Bismillahirrahmanirrahim. Once upon a time there lived a quail in a forest at the head of many thousands of quails. A fowler who caught quails came to that place. He used to imitate the note of a quail till the birds had been drawn together. He flung his net over them and wiped the sides of the net together so as to get them all huddled up in a heap. Then he crammed them into his basket. He sold his prey for a living before going home. ये फाउलर की बात है, ये शिकारी की बात है कि एक को हंटर कहते हैं। हंटर उस शख्स को कहते हैं जो एनिमलों का शिकार करता है, जैसे बियर का शिकार करता है, लॉयन का शिकार करता है, फॉक्स का शिकार करता है। ऐसे आदमियों को हंटर कहते हैं जो परिंदों का शिकार करता है, जैसे क्विल्स हैं, इसी तरह पैरॉट्स हैं, इनको पकड़ता है, या कोई और जानवर जो जानवरों को पकड़ता है या जानवरों का शिकार करता है, ऐसे आदमी को फाउलर कहते हैं। इस तरह एक फाउलर ने इस साइड को देखा, इस जगह को देखा, तो उसने वहाँ अपने नेट की बदौलत इनको पकड़ना स्टार्ट किया, शुरू किया। तो इस तरह इनमें जो ये फाउलर था, ये इसका ज़रिए माश था, यानी वो इसकी ज़िंदगी का, वो अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर ऐसे ही करता था कि वो जानवरों को पकड़ता था, फिर उनको मार कर बाज़ार में खरीद फरोख्त करता था। तो इस तरह इसने वहाँ खूब हिरास पैदा किया इस जगह पे। एक दिन क्या हुआ? Now one day the leader quail said to other quails, "This fowler is creating havoc among our kinfolk. I have a device whereby he will be unable to catch us henceforth the very moment he throws his net over you. Let each of you put his head through a net, and then all of you together must fly away with the net to such a place as you please, and then let it down on the throne break. This done, we will escape from our several meshes." Very good, said they all in agreement. एकदोवनी में इस लीडर कोयल ने एक दिन इस जो इनका लीडर कोयल था, जो इनका सरदार था, इसने कहा कि ए मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, जो ये फाउलर है, इसने यहाँ खूब हिरास पैदा किया है। अगर आप इस नुकसान से बचना चाहते हैं तो मैं आपको एक सजेशन देता हूँ। वो ये है कि आप जिस वक्त ये शिकारी हम पे अपना ये जाल फेंकेगा, हमें एकदम एक ही वक्त में सबों को एकजुट होकर इस जाल के बीच अपने सरों को निकालना पड़ेगा। ऐसे पेन कल कड़न तथ जालस तथ हर किसी ने जाल देखा होगा, नेट किसको कहते हैं। तो ऐसे पेन तम कल कड़न नबर, तो एकदम हम उसको उठाएंगे, इससे तुलो ये थोद से, तो फिर हम उस जगह पर बैठेंगे यहाँ ये तथ पन यह बास कि तथ जंड तथ बाकी चीज़ बेहमो तमें पे वसो तमो मतलब जाल रोज तथ पे नबर किन बन किन कड़ो पन कल नबर, हम फ्री हो जाएंगे। इस तरह सबों ने इस चीज़ को एग्रीमेंट के तौर पर मतलब ये एक एग्रीमेंट करा। तमो कोर सर्वे कोर आकार बिल्कुल दुरुस्त, हम सब इसके साथ हैं और हम सब इस पर अमल करेंगे, ताकि हम इसके जो इसने एक हम पे खौफ हिरास पैदा किया है, जो हमें हर रोज़ ये हम पे वो मतलब हमें हमारे हमारे साथियों को ये नुकसान पहुंचाता है, हम इससे बच जाएंगे। ऑन द मारो, मॉर्निंग को कहते हैं, ऑन द मारो व्हेन द नेट वाज कैट cast over them, they did just as the leader quail and told them. They lifted up the net and let it down on a thorn. ये मतलब जब दूसरी सुबह यानी ये अमन पर जाला लगाना, उन्होंने ऐसा ही किया जैसा उनके लीडर क्विल ने उनको कहा था। तो बिल्कुल वो फिर क्या हुआ, फिर वो उन्होंने जाल को ही अपने साथ लिया। ब्रेक escaped them underneath while the fowler was still disentangling his net. Evening came. अच्छा, evening came.
On and he went away empty handed. On the morrow and the following days, the quills played the same trick, so it became the regular thing for the fowler to be engaged till sunset, disentangling his net, and then he went home empty handed. His wife grew angry and said, "Day by day, you return empty handed. I suppose you have got a second establishment to keep up elsewhere." इन्होंने इन बटेरों ने क्या किया, इन्होंने बिल्कुल इसी इसी बात पर अपने लीडर क्विल की जो इन्होंने लीडर क्विल ने जो उनको सजेशन दी, इस पर ये मेनो अन अमल करते रहे। और हर रोज़ इस जो ये फौलर था, ये शिकारी था, इसके उम्मीदों पर उन्होंने पानी फेरा। हर रोज़ ये जो ही शिकारी इन पे नेट अपना ये जाल फेंकता था, वो एकदम एकजुट इस नेट को उठाते थे, हवा में उठाते अपने परों पे, वो इसको कहीं दूर ले जाते थे। और एक तो इसका नेट भी ज़ाया होता था, दूसरा वो अपनी खुद को भी बचाते थे। तो इस तरह हर रोज़ लीडर जो ये फाउलर था, यह एक उम्मीद के साथ जंगल में जाता था और नाउमीदी के साथ वापस मुड़ता था। एक दिन जब हिज वाइफ ग्रीव एंग्री, इसकी जो बीवी थी, ये इसको बहुत गुस्सा आ गया। इसने क्या कहा, शी सेड एंड सेड, डे बाय डे यू रिटर्न एम्प्टी हैंड। ज़ दह दह यहां खाली अथो, आई सपोज यू गॉट अ सेकंड एस्टेब्लिशमेंट टू कीप इट एल्सवेयर। स कर काम, आप एक काम करो, आप इस का जो ये आपने जो ये काम आपकी है, इसको आप चेंज करो, क्योंकि आप हर रोज़ खाली हाथ लौटता है। इसलिए आपको चाहिए कि आप किसी और जॉब को चुन लो, क्योंकि अब ये इस जॉब में आप नाकाम हो चुका है। आगे क्या हुआ वो इंशाल्लाह दूसरे टॉपिक में पढ़ेंगे। शुक्रिया।